हिंदू धर्म से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को राम रावण युद्ध तो याद ही होगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष दशहरे के दिन जगह जगह पर रावण के पुतले को जलाया जाता है। तो उसके बारे में तो छोटे छोटे बच्चे भी जानते होंगे कि वह एक दुराचारी व्यक्ति था, इसलिए भगवान राम ने उसका अंत किया। परंतु रावण के जीवन की कुछ ऐसी अनकही और अनसुनी बातें हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। चलिए इस वीडियो में हम रावण से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में जानते हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। रावण कौन था? यह एक बहुत आसान सवाल है जिसका जवाब आप सबके पास होगा कि रावण लंका का राजा था। परंतु रावण कौन था, इसका जवाब केवल एक वाक्य में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि रावण ज्ञान का एक अथाह भंडार था और उसके समान विद्वान पंडित इस पूरे विश्व में ना तो पहले कभी हुआ था और ना ही आगे कभी होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि वह पंडित था तो भगवान राम ने उसका वध क्यों किया था। इसके बारे में हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। रावण एक बहुत बड़ा विद्वान, राजनीतिज्ञ, सेनापति, वास्तुकला का ज्ञाता और साथ ही बहुत सारे ज्ञान विज्ञान से जुड़े ग्रंथों का ज्ञाता था। अपनी सिद्धि और तपोबल के जरिए उसने अपने जीवन में बहुत सारी मायावी शक्तियाँ अर्जित करी थी, जिसकी वजह से उसे तंत्र मंत्र, सम्मोहन और न जाने कितने प्रकार के जादू करने के लिए वह विख्यात था। ऐसा भी कह सकते हैं कि रावण एक ऐसा व्यक्ति था जो भगवान की तरह 64 कलाओं में निपुण था। यदि बात की जाए रावण के परिवार की, तो रावण भगवान ब्रह्मा जी के वंशजों में से एक है। ब्रह्मा जी के कई सारे पुत्र थे, जिनमें से उनके 10वें पुत्र का नाम अनाम प्रजापति पुलत्स्य था। रावण के पिता ऋषि विश्वा एक बहुत ही महान ज्ञानी पंडित थे। वह सदैव धर्म के रास्ते पर चलते थे। ब्रह्मा जी के वंशज होने के कारण रावण भगवान ब्रह्मा जी के परपोते थे। मुनि विश्वा ने अपने जीवन काल में 2 विवाह किए थे। उनकी पहली पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था, जिसे आज आप कुबेर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, वही जो दुनिया के खजानों के राजा माने जाते हैं। और उनकी दूसरी पत्नी ने एक अशुभ समय पर गर्भ धारण करने की वजह से कुंभकर्ण, शूर्पणखा और रावण जैसे क्रूर राक्षसों को जन्म दिया। परंतु एक सकारात्मक काम भी उनके साथ हुआ जब उन्होंने विभीषण को जन्म दिया। विभीषण राक्षस कुल में पैदा होने के बाद भी बहुत ज्यादा सहज स्वभाव के व्यक्ति थे। रावण का विवाह मंदोदरी के साथ हुआ था, जिसके बाद उन्होंने कई सारे पुत्रों को जन्म दिया। उनमें से मुख्य इंद्रजीत, मदोहर आदि वीर थे। वैसे तो आप सब यही मानते हैं कि रावण, जिसे दशानंद भी कहा जाता है, उनके 10 सिर हुआ करते थे। परंतु तकनीक लगा कर देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति के 10 सिर होना संभव नहीं है। ऐसे में रावण भले ही ज्ञानी हो, लेकिन 10 सिर होना उनके भी बस में नहीं था। हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि रावण के 10 सिर थे नहीं, बल्कि भ्रमित रूप से दिखाई देते थे। दरअसल रावण अपने गले में एक 9 रत्नों से बनी सुंदर माला पहनता था, जिसमें नवरत्न के बड़े बड़े मोती लगे हुए थे। उनकी चमक इतनी ज्यादा तीव्र थी कि प्रत्येक हीरे में रावण का एक अलग सिर नजर आता था, जिसके चलते रावण खुद को दशानंद कहलवाना बेहद पसंद करता था और उसके 10 सिरों की बातें तीनों लोकों में छाई हुई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था, जिसके चलते वह अपने एक सिर के कट जाने पर दूसरा सर प्रकट कर सकता था। आपको यह बात तो पता होगी कि भगवान राम ने रावण का किस तरह वध किया था। जब युद्ध के दौरान भगवान राम रावण को नहीं मार पा रहे थे और लगातार रावण युद्ध के मैदान में अपनी माया दिखाता जा रहा था, तब भगवान राम को चिंतित देख विभीषण आगे आए और उन्होंने कहा कि भगवान रावण के प्राण उसकी नाभि में एक अमृत कलश में रखे हुए हैं। यदि आप उसकी नाभि पर वार करेंगे तभी रावण की मृत्यु हो सकती है। पुराण में ऐसा कहा जाता है कि रावण अमर होना चाहता था, जिसके चलते उसने भगवान ब्रह्मा के वर्षों तक तपस्या की, जिसके बाद भगवान ब्रह्मा ने उन्हें वरदान देते हुए उनका जीवन कलश उनकी नाभि में स्थित कर दिया, जिससे रावण अपनी इच्छा अनुसार अमर हो गया। परंतु ऐसा नहीं था कि उसकी मृत्यु ही ना हो। आपने तो सुना होगा कि रामायण में रावण को त्रिलोक विजेता कहकर संबोधित किया जाता है। दरअसल रावण ने अपनी नीतियों के बलबूते पर अपने आसपास के मुख्य राज्य जैसे अंगदीप, मल्लदीप, बारहदीप, शंखदीप, कुशदीप, यशदीप और आंध्रालय, इन सभी राज्यों पर धावा बोलकर अपने अधीन कर लिया था। उसके बाद नंबर आया लंका का। उस समय लंका पर कुबेर का राज्य स्थापित था। कुबेर जो रावण के सौतेले भाई भी थे। रावण ने कुबेर को पराजित कर लंका पर अपना आधिपत्य जमा लिया।
वहां से भागने के बाद कुबेर कैलाश पर्वत के ही आसपास के क्षेत्र जिसे तिब्बत के नाम से जाना जाता है वहां पर रहने लगे। उस समय कुबेर के पास एक पुष्पक विमान भी था जो मन की गति से चलता था और हवा में उड़कर कहीं भी ले जाया जा सकता था, जिसे रावण ने कुबेर से छीन लिया था। पुष्पक विमान एक विभिन्न प्रकार का विमान था जिसे अपनी इच्छा के अनुसार छोटा या बड़ा किया जा सकता था। पुष्पक विमान मन की गति से उड़ता था। ये चंद मिनटों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता था। एक समय में काफी सारे लोग पुष्पक विमान में चढ़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते थे। उसके बाद रावण ने इंद्रलोक पर भी अपना आधिपत्य जमाने के लिए धावा बोला, जिसके बाद रावण के पुत्र मेघनाद ने इंद्र को हराकर इंद्रलोक भी अपने नाम कर लिया था, जिसके बाद से मेघनाद को इंद्रजीत के नाम से भी संबोधित किया जाता था। तब से ही रावण को त्रिलोक विजेता के नाम से कहकर संबोधित किया जाता था। रावण ने अपने जीवन काल के दौरान बहुत सारी महान रचनाएं भी की थी। आपने कई बार शिव तांडव को तो पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी रचना करने वाला और कोई नहीं बल्कि रावण ही था। भगवान शिव की तपस्या के दौरान जब रावण अपनी शक्ति प्रदर्शन के दौरान कैलाश पर्वत अपने हाथों पर उठा लिया था और वह भगवान शिव को कैलाश पर्वत के साथ ही लंका ले जाना चाहता था। जब भगवान ने अपने एक पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को हल्का सा दबाया तो रावण का हाथ पर्वत के नीचे ही दब गया। तब भगवान शंकर से क्षमा मांगते हुए वह भगवान शंकर की स्तुति करने लगा और वही स्थिति बाद में चलकर शिव तांडव के नाम से विख्यात हुई। रावण संहिता रावण द्वारा लिखी एक ऐसी पुस्तक है जिसमें रावण के जीवन काल से जुड़ी प्रत्येक बातें लिखी गई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, यह पुस्तक रावण द्वारा लिखी गई थी और इसमें ज्योतिष से जुड़े सभी जानकारियों का संपूर्ण भंडार है। रावण भले ही कितना बड़ा अधर्मी ही रहा हो, परंतु वह आरंभ काल से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहा करता था और भगवान शिव को ही सबसे बड़ा मानता था। रावण को गीत संगीत से बहुत प्रेम था। इसके चलते ही आपने बहुत सारे चित्र में रावण के हाथ में बीड़ा देखी होगी। रावण बीड़ा वादक किया करता था और वह इतना अच्छा बीड़ा बजाया करता था कि स्वर्ग लोक से देवता आकर उसके बीड़ा वादन को सुना करते थे। कहते हैं अपने पुत्र को अजय और अमर बनाने के लिए रावण ने अपनी शक्ति के बल पर नव ग्रहों को आदेश दिया था, जब मेरे पुत्र का जन्म हो तब तुम सभी को 11वें स्थान पर रहना है। सभी देवताओं ने रावण की बात को मान लिया, परंतु शनि देव ने रावण की बात की अवहेलना करते हुए 12वें स्थान पर जाकर बैठ गए, जिसकी वजह से रावण इतना ज्यादा क्रोधित हो गया कि रावण ने शनि देव को बलपूर्वक अपने महल में कई वर्षों तक बंदी बनाकर रखा। रावण के जीवन की सबसे रोचक बात तो यह है कि वह जानता था कि उसका मोक्ष केवल भगवान विष्णु के अवतार के हाथों ही लिखा है। उसे सर्वज्ञाता भी कहा जाता था। सब कुछ जानते हुए भी उसने भगवान से बैर लिया ताकि वह उसे अपने हाथों से मारकर मोक्ष प्रदान कर सके। एक कथा के अनुसार यह प्रसिद्ध है कि जब भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई सालों तक रावण हवन यज्ञ करता रहा, परंतु भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तब उसने अपने सिर को काटकर भगवान को अर्पण करना चाहा। जैसे ही वह सिर काटता उसका दूसरा सिर प्रकट हो जाता। इस तरह उसने 9 सिर भगवान को चढ़ाए और 10वां उसके शीश पर विराजमान रहा, जिसके बाद ही उसे दशानन की संज्ञा दी गई। माता सीता लगभग 11 महीने तक रावण के महल में स्थित अशोक वाटिका में रहीं, परंतु रावण ने उन्हें एक बार भी नहीं छुआ। ऐसा इसीलिए क्योंकि रावण एक श्राप से श्रापित था, जिसमें रावण को यह श्राप दिया गया था कि यदि वह किसी स्त्री को जबरदस्ती प्राप्त करना चाहेगा तो उसी समय उसके सिर के 10 टुकड़े हो जाएंगे। इतना महान विद्वान और बलवान होने के बावजूद भी रावण किष्किंधा नरेश बाली से हार चुका था। किष्किंधा नरेश बाली ने लगभग 6 महीने तक उसे अपने काख में दबाकर अपनी तपस्या में लीन रहे। भारत के दक्षिणी हिस्से में रावण को भगवान के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि रावण के काल में कोई भी गरीब व्यक्ति गरीब नहीं था, क्योंकि सभी के घर सोने से परिपूर्ण रहा करते थे। तो ये थी लंकापति रावण से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।